मम्मी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आपको अपने रायबरेली के घर की ज्यादा याद तो नहीं आ रही है यहाँ पर? बेटा, उस घर के बराबर सुख और सुकून तो मुझे और तेरे पापा को और कहीं मिल ही नहीं सकता। उस घर की तो बात ही कुछ और है बेटा। उस घर की तो तुम किसी से तुलना ही नहीं कर सकती। वो तो अलग बात है मम्मी, लेकिन यहाँ आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या भैया भाभी आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस यहाँ रायबरेली वाले घर जैसा कोई माहौल ही नहीं है बेटा। कहाँ हमारा रायबरेली वाला 6 कमरे का मकान, खुला खुला आंगन, लॉन। शाम होते ही मैं और तेरे पापा घर के दरवाजे पर बैठ जाते थे कुर्सी डालकर। शाम की चाय हमारी वही होती थी, कोई ना कोई आ ही जाता था। कैसे शाम से अंधेरा हो जाता था, बातों बातों में पता ही नहीं चलता था। घर में भी तेरे भैया भाभी के पास समय ही नहीं है हमसे बात करने का। बस इस कमरे से उस कमरे तक ही चलना फिरना हो पाता है। बड़ा बंद बंद सा लगता है बेटा यहाँ। लगता है जैसे खुली हवा में सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन मम्मी, भैया भाभी और दोनों शैतान आप दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। बच्चों ने तो जिद ही पकड़ ली थी आप लोगों को यहाँ लाने की, इसीलिए तो भैया आपको यहाँ लेकर के आए हैं। और मम्मी, आपको भी तो अच्छा लगता होगा उन बदमाशों के साथ दोनों उधम मचाते होंगे ना सारे दिन। हाँ बेटा, जो भी थोड़ा बहुत मन लगता है हमारा, वो बच्चों के सहारे ही लग जाता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, हमारे ही पास रहते हैं, और स्कूल से आने के बाद तो 1 मिनट के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। रात में भी हमारे पास ही सोते हैं। सच पूछो तो बेटा, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आई भी हूँ। और बता बेटा, तू कैसी है? दामाद जी कैसे हैं? ससुराल में सब ठीक तो है ना तेरे? हाँ मम्मी, मैं भी ठीक हूँ, मेरे ससुराल में भी सब ठीक है। और आपके दामाद जी, वो तो बहुत अच्छे हैं। मम्मी जी, फ्रिज में बहुत कम दूध लग रहा है मुझे। क्या आज दूध वाले ने दूध कम दिया था? नहीं बहू, आज दूध तो पूरा 2 लीटर ही आया था। वो क्या है ना, दोपहर में मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, लेकिन दवा खाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने 1 गिलास दूध ले लिया था। इसीलिए तुझे कम लग रहा होगा इस समय। क्या आपने दूध पी लिया था? मम्मी जी, भला इस उम्र में आपको दूध पीने की क्या जरूरत है? इनके और बच्चों के लिए आता है घर में दूध। आई बात समझ में? उन्हें दूध की ज्यादा जरूरत है और आपने उनके हिस्से का दूध पी लिया। वाह माँ जी। आपका बेटा ऑफिस में इतनी मेहनत करता है, आपके पोते पोती स्कूल में इतनी कठिन पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हें दूध की ज्यादा जरूरत है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? आपको अपनी सेहत बनाने की पड़ी हुई है। ये उम्र है आप लोगों की दूध घी फल फूल खाने की। भाभी, ये आप किस टोन में मम्मी से बात कर रही हैं? सिर्फ 1 गिलास दूध पीने पर आप मम्मी को इतना सुनाएंगी? दीदी प्लीज, आप तो हम सास बहू के मैटर में बीच में बोलिए मत। आपको पता भी है इतनी महंगाई में आपके भैया की थोड़ी सी तनख्वाह में मैं कैसे घर चलाती हूँ। लेकिन इन्हें तो बस अपने पेट की फिक्र है, बच्चों की नहीं। और दीदी एक बात, अपनी माँ से मिलने आई है ना, इज्जत से मिलिए। और समझ में आई बात? और मम्मी जी, आप घर में जो भी दूध आता है वो इनके और बच्चों के लिए है। अगर आपको दूध पीने का इतना ही शौक है तो अपने लिए अलग से दूध मंगवा लीजिए। और दीदी, आप बीच में बोलने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना मम्मी, भाभी को ये क्या हो गया है?
ये आपसे किस तरह से बात कर रही है? आप भैया को क्यों नहीं बताती हैं इनकी सारी हरकतें कि ये आपके साथ कैसे बिहेव कर रही हैं? फिर भैया इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। अरे वो तो अपनी पत्नी के हाथों अपनी माँ की बेइज्जती होते देखता रहता है। उसी ने तो इतना सर चढ़ा के रखा है, वरना इसकी हिम्मत कि ये मुझे ऐसे बोल सके। जब अपना ही सिक्का खोटा हो बेटा, तो हम दूसरे को क्यों दोष दें? क्या भाभी भैया के सामने आपको उल्टा सीधा बोलती हैं और भैया चुपचाप खड़े होकर सुनते रहते हैं? छी, शर्म आनी चाहिए भैया को। लेकिन मम्मी मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब इन दोनों को आप दोनों को यहाँ लाकर खिलाना पिलाना इतना भारी पड़ रहा है, इज्जत सम्मान नहीं दे पा रहे अपने माँ बाप को, तो क्यों गए ही थे आप लोग को बुलाने, यहाँ लाकर आप लोगों की बेइज्जती करने? अरे बेटा ये कलयुग है, यहाँ जरूरत पड़ने पर ही किसी को याद किया जाता है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। जरूरत? मैं समझी नहीं मम्मी। मैं तो यहाँ आने से पहले ही समझ गई थी कि हमें यहाँ बुलाया क्यों जा रहा है। बेटा तुझे तो पता है तेरी भाभी की सेंट्रल स्कूल में जॉब लग गई है। भला इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ेगा, लेकिन अगर तेरी भाभी नौकरी करने चली जाएगी तो पीछे से बच्चों को कौन संभालेगा। इसीलिए तो उसे सास ससुर की याद आई, वरना शादी के 7 साल कभी उसने हमें बुलाया अपने घर? हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया ताकि मैं और तेरे पापा मिलकर बच्चों को संभाल सके और तेरे भैया भाभी निश्चिंत होकर अपनी अपनी नौकरी कर सके। वाह रे स्वार्थी दुनिया, अपने माँ बाप से मदद तो चाहिए, सहारा भी चाहिए, लेकिन इज्जत मान सम्मान देना वो आजकल के बच्चों को आता ही नहीं है मम्मी। सच पूछ तो बेटा तेरी भाभी के ऐसे बर्ताव की वजह से ही मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता। वो तो बच्चों का मोह है जो मुझे यहाँ खींच लाता है, वरना मैं इस घर में पैर भी ना रखूं। मम्मी माना कि आपको अपने पोती पोतियों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, लेकिन आप दोनों का आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। मेरा तो कहना मानो मम्मी, यहाँ से चली जाओ, पापा को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन ये बेइज्जती की रोटी मत खाइए। सुनिए जी, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप कल ही हमारी टिकट बुक करा दीजिए। बच्चों के मुंह में मैं अपना और आपका आत्मसम्मान गिरवी नहीं रख सकती। मम्मी ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोग कल अपने घर वापस जा रहे हो? हाँ बहू, मैं और तेरे पापा कल सुबह की ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मी? हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है बहू। मैं समझ गई मम्मी। आज मैंने जो आपको सुबह दीदी के सामने दूध के लिए टोका, आप उसी बात से मुझसे नाराज हो ना? मम्मी वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, आप उस बात को दिल से क्यों लगा रही हैं इतना? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब मन नहीं लग रहा है यहाँ। लेकिन मम्मी अगर आप लोग चले जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? मैं जॉब कैसे करूंगी? बहू तेरे बच्चे हैं, तू संभाल उन्हें। मैंने तेरे बच्चों का ठेका नहीं ले रखा है। मम्मी वो सिर्फ मेरे ही नहीं है, आपके भी तो बच्चे हैं। अपने बच्चे तूने पैदा किया है ना। अगर तू अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थी तो तुझे सोच समझ कर अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए था। आप ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर जा सकती हैं? अब जैसे मन करे वैसे संभाल अपने बच्चे, नौकरी के साथ या नौकरी छोड़कर। मुझे अब तुझसे कोई लेना देना नहीं। बहू, जिस घर में मेरी और मेरे पति की इज्जत नहीं, उस घर में मैं पानी भी पीना बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मेरे बेटे का ही घर क्यों ना हो। अपने घर की सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी बहू, कभी भी नहीं।